हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं यहाँ से मार्केट जो अपना किस साइड जाएगा और अपना टारगेट किस साइड दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे एंट्री हो रही है अपनी। तो पहले तो लगाएंगे हम इस लो पे लाइन। यहाँ तक प्राइस पहुँचा है ना, तो इस लो पे लाइन लगेगी। यहाँ पे स्पॉट ले रहा है ये। तो यहाँ पे स्पॉट कौन सा दिख रहा है, ये जो है दिन का हाई जो है एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट का काम कर रहा है। तो अब इस दिन के लो पे बुलिश रामी भी दिखा रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे है, तो वो काम नहीं करेगा। अब स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे तो काम करता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने डाटा चेक किया तो वो बता रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा। तो डाउन साइड जाएगा तो अपना डाउन साइड का टारगेट क्या रहेगा, डाउन साइड का टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे स्पॉट कहाँ पे है, ये ब्रेक होगी तो नेक्स्ट स्पॉट जो अपनी कहाँ पे है, हाँ ये रहेगा। ठीक है, ये टारगेट रहेगा अपना। अब ये मैंने टारगेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग है, ये देखो। अब आप बोल दो कि बुलिश रामी बनाए, प्राइस तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं काम करेगा ये बुलिश रामी। थर्ड डाटा साथ नहीं दे रहा है। अब थर्ड डाटा साथ नहीं दे रहा है तो कैसे चला जाएगा ऊपर, बुलिश रामी काम नहीं करने वाला ये एंट्री पॉइंट है, ये टारगेट है। बुलिश रामी का लो ब्रेक होगा, हाई ब्रेक नहीं होगा, बुलिश रामी को देखते हुए एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। थर्ड डाटा जो साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, दिन का हाई लो क्लोजिंग समझते हुए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स बुलिश रामी का लो ब्रेक हो चुका है, जैसा कि अपनी बात हुई थी कि डाउन जाएगा, बुलिश रामी का लो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अब वाला समझते हैं। तो चलो स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आप चार्ट को ओपन कर लीजिए। मैंने आपको बताया दिन का हाई लो क्लोजिंग। ठीक है, हाँ सर। हो गया। फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो, हाँ सर। ये दो चीज याद रख लो। सर। बाकी निकाल दो दिमाग से, जितना भी आपको पता है ना खाली कर दो बिल्कुल। हम्म, आपको कुछ नहीं ठीक पता है, सर। आपने कुछ नहीं सीख रखा। ठीक है, ये दो चीज याद रखो अभी। सर। आपने दिन का सर। हाई लो क्लोजिंग देखा, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई लो देखा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट ओपन हुआ, हाँ सर। ओपन होते ही ये देखना है कि मार्केट जो है कौन से सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे है। अगर आपको लगे कि यहाँ कहीं ओपन हुआ है, ऊपर रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। हमने क्या पढ़ा है, दिन का हाई लो क्लोजिंग। सर। हाई देखो कहाँ पे है, लो देखो हम्म, कहाँ पे है, या फिर कोई क्लोजिंग का सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे। ये देख लो कि सर। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे मार्केट किस साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। ठीक है, कैंडल को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, ठीक सर। है, एंट्री बनाओ। सर। अब देखो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अब ये देख लो थर्ड डाटा, सर। तीनों डाटा चेक कर लो कि ग्रीन है या रेड है। अगर लगे कि तीनों डाटा ग्रीन है तो अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस देख लो कहाँ पे है। अब आपको ये नहीं सर। देखना है कि देखो ये क्या होता है, थर्ड डाटा साथ दे रहा है। अब थर्ड डाटा साथ दे रहा है सर। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पास में दिख जाएगा, लो दिख जाएगा किसी दिन का। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पे निकलना है या बैठे रहना है। इसको इग्नोर कर सर। दो पहले वाले को, क्योंकि थर्ड डाटा जो है वो इशारा दे रहा है यार, कोई छोटी बात नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो यहाँ तक के लिए नहीं है। थर्ड डाटा ने इशारा दिया तो यहाँ तक नहीं जा रहा है। अब ये देख लो इससे दूर वाला कौन सा है, इससे थोड़ा दूर होना चाहिए। ये नोट कर लो कि इससे दूर कौन सा है। एक आइडिया ले लो कि ये सर। तो यार ये ब्रेक हुआ है तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, थर्ड डाटा साथ दे रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मान लो रेसिस्टेंस, ये टारगेट लगाओ। अब ये टारगेट लगा लिया, आपकी एंट्री कहाँ पे हुई, इस रेसिस्टेंस पे। यहाँ पर। कारण है यहाँ पे दिन का हाई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ब्रेक हुआ, मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, एंट्री होगी आपकी। टारगेट मेरा क्या है, टारगेट मेरा इतने पॉइंट का है, 50 पॉइंट का। लिख दिया आपने, सर। टारगेट भी हो गया। मान लो अब एसएल पर बात करें, तो एसएल ये देख लो कि यहाँ पे कितना बन रहा है। अगर देखो ये यहाँ पे ब्रेक करके जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कोई ना कोई दिन का लो होगा पास में। वनडे में जाओगे तो मिल जाएगा आपको दिन का लो सर। क्लोजिंग, या कोई ना कुछ। यानी कि एक कैंडल होती है जो उसका लो भी यहाँ पे होता है आसपास में, और यहाँ पे हाई भी होता है। हमने हाई ब्रेक होने पे बाई किया और लो भी है यहाँ आसपास में, ऐसे ऐसे डबल दिखा देता है, एक सर। जोन बन जाता है। लॉजिटेक। हाँ, तो वो जो लो या कुछ दिखा रहा है उसी के नीचे स्टॉप लॉस दो आप, जो ये जोन दिखा रहा है सर। उस जोन के नीचे स्टॉप लॉस दो। ज्यादा ज्यादा क्या है, ऐसा जाएगा। लेकिन हम अपनी ये ट्रेड तो नहीं छोड़ सकते, जेन्युइन है। एसएल सर। भी हमने लगाया तो जेन्युइन है, अगर जाएगा एसएल तो एक्सेप्ट करेंगे। अब आपने एसएल लगाया, ठीक है, डाउन आ गया, एसएल हिट हुआ, एक ट्रेड की आपने, एसएल सर। गया, एसएल गया, जेन्युइन ट्रेड थी, हाँ। होना था। हाँ। ऊपर चला गया, टारगेट मिल गया। तो टारगेट कितना जा रहा है, एसएल कितना जा रहा है, पहले ये देखो। अगर 1:1 बन रहा है तो छोड़ सर। दो, ट्रेड छोड़ दो, मत लो। ट्रेड ही नहीं हाँ लेनी सर। है, वेट करना है कि 1:2 3 कहाँ पे दिखाएगा वही ट्रेड लूंगा। अब यहाँ सर। पे आपने देखा कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है वो बंद हो चुकी है। हाँ। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई या लो है, ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट था जो कि मिल चुका है। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो जो है वो मार्क करेंगे आप। ये टारगेट था, यहाँ पे सर। पहुंचा, यहाँ पे बंद हो गया, तो ये रेसिस्टेंस जो है। अब आपको यहाँ पे ये वेट करना है कि मार्केट जो है किस साइड जा रहा है। अगर लगे आपको कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई पे अपने को कोई कैंडल के रूप में इशारा दे दिया, तो तीनों डाटा में जाओ, चेक करो कि तीनों डाटा क्या बता रहे हैं। अगर तीनों डाटा आपको आपको इशारा दे यहाँ से, तो आपको डाउन साइड जाना है। अगर आपको लगे नहीं है तो ब्रेक हो गया, कैंडल को देखते हुए, मूवमेंट को देखते हुए, ठीक है, इनको देखते हुए आपको लग रहा है कि सर। ठीक है यार, कैंडल को देख के भाप रहे हो कि अगर एक बार नहीं समझ आएगा, ठीक है, एक बार एंट्री ली और गलत हो गए, तो आप याद रखो कि मैंने कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री ली थी उस मूवमेंट को देखते हुए, लेकिन मेरा यहाँ पे
गलत गया है, सही नहीं गया, तो दूसरी बार ट्राई करके देखो। पेपर ट्रेड ही तो कर रहे हो ना, दूसरी बार वही चीज ट्राई करो, दूसरी बार भी लॉस हुआ है, तो पकड़ो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। वो गलती आ रही है ना आपके सामने कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अब आपको गलती तो नजर आ रही है ना, मैं गलती क्या कर रहा हूँ बार बार। तो आप वेट करना शुरू कर दो कि कैंडल अगर क्लोजिंग देगी तो मैं लेके जाऊंगा। अगर कैंडल यहाँ पे आप 15 मिनट का वेट नहीं कर सकते हो तो 5 मिनट की कैंडल को क्लोज हो जाने दो यहाँ पे। अब ये ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहा है, तो इस पे एंट्री लेना शुरू कर दो। अब आगे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ऐसे एंट्री लेना स्टार्ट कर दो। लेकिन गलती देखी, गलती को आपने पकड़ा, उस गलती को सुधार लिया, नेक्स्ट आपने ट्राई किया, वो बिल्कुल सही जा रहा है तो उस पर बने रहो, अब उसको छोड़ो मत। तो ऐसे करोगे, ये चीज अपनाओगे। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर थर्ड डाटा साथ दे रहा है, पास में ही है 20-30 पॉइंट पे, तो उसको इग्नोर करो, ऊपर वाले को पकड़ो, रेजिस्टेंस को, ये टारगेट है। अब यहां से एंट्री है, ये टारगेट है, टारगेट मिल चुका है। दो ट्रेड हुई है, दोनों बिल्कुल सही गई है। आज दो ट्रेड हुई, किस बेस पे हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, और मेरी गलती क्या थी, और ये गलती मुझे आगे से ध्यान रखनी है। गलती भी लिख ली, पूरा दिन हो गया कंप्लीट है। अब ऐसे करते करते थर्ड डाटा देख रहे हो, दिन का हाई लो क्लोजिंग देख रहे हो, फर्स्ट 15 मिनट देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीज देख रहे हो। इन तीनों चीज पे प्रैक्टिस कर लो, और जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम वैसा करना है, 1 महीने तक करना है अब आपको, ठीक है। उसके बाद ही आगे क्या करेंगे, पहले ये तीन ही यूज करेंगे, दिन का हाई लो क्लोजिंग, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो, जैसे मैंने अभी समझाया सेम वैसे देखना है। और उसके बाद थर्ड डाटा जो है साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो चीज चेक कर लेना है। वो साथ दे रहा है तो एंट्री बनानी है, और टारगेट रखना है, और आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड में एक एक चीज लिखनी है कॉपी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टारगेट है वो जेन्युइन है, स्टॉप लॉस है वो जेन्युइन है, अगर लॉस होगा तो वो जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पे तुक्के नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है किसी चीज पे, तो वो। अब रही बात ट्रेड की, तो आपको पेपर ट्रेड में ये फीलिंग आनी चाहिए कि रियल ट्रेड हो रहा है। और जब रियल ट्रेड करो तो आपको लगना चाहिए कि मैं आज फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं कोई फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रेड करता रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से। 49,504 पे, और टारगेट था 49,392, तो मैं अपने वाला तो यहाँ पे अब लगा नहीं पाऊंगा। टारगेट भी आ चुका है, जो है ना, ये लाइन 49,504 पे कर दो ताकि मेरा टारगेट दिख जाएगा। अब मुझे वहां पे नहीं जाना पड़ेगा ना अपने वाला दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपना टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, जो भी है जैसा भी आपके सामने है। तो ये टारगेट था, बाकी टारगेट अपना कंप्लीट है। अब बताओ संभला कहाँ से है, टारगेट से संभला है ना अपने वाले से। हाँ सर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अब ये बुलिश रामी बना हुआ है, ध्यान से देखो, 49,504 पे बुलिश रामी बना है, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बना है, पर काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि थर्ड डाटा जो है वो इशारा नहीं दे रहा था यहाँ से। थर्ड डाटा जो है वो बोल रहा था मार्केट डाउन जाएगी, हैमर भी बना है पर काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि थर्ड डाटा साथ नहीं दे रहा था, वो नहीं जाएगा ऊपर, तो इसलिए नहीं काम किया। अब प्राइस ऊपर आया, अब उठा है प्राइस, देखो प्राइस ऊपर की साइड उठा, 49,392 से उठा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अगर ये ब्रेक करता और थर्ड डाटा साथ देता तो हम नेक्स्ट स्पॉट जो है वो टारगेट लगाते, लेकिन यहाँ पे प्राइस उठना शुरू हो गया, और हैमर भी बनाया स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे, हैमर बना हुआ है ना। तो अब अगर आप बेसिक के हिसाब से देखो, बिल्कुल बेसिक देखो, एडवांस फॉर्मूले का जिक्र नहीं करें, बेसिक देखें, तो बेसिक के हिसाब से आपकी एंट्री नहीं होगी। आपकी एंट्री कहां पे होगी, हैमर जो है इसके बिल्कुल ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है, तो हैमर को देख के एंट्री नहीं बना सकते, तो आपको वेट करना पड़ेगा रेसिस्टेंस ब्रेक होने का। लेकिन यहीं पे थर्ड डाटा लागू कर दो तो आपकी एंट्री होकर नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट हो जाता। आपकी एंट्री कहां पे हो जाती, जहां पे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ वहीं पे एंट्री हो जाती। आप एक बार चेक करो थर्ड डाटा में जाके, आपने यहाँ पे क्या देखा, हैमर बना, तो अपना यहाँ पे थर्ड डाटा साथ दे रहा है ना, थर्ड डाटा साथ दे रहा है, तो थर्ड डाटा ने साथ किया तो आपकी एंट्री हो जाती, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट हो जाता। डाउन साइड का अपना टारगेट जैसे मैंने लगाया था वो टारगेट आया हुआ है। तो आज दो ट्रेड हुई है, जब से मैंने मार्केट को देखा तो दो ट्रेड बनी है, ठीक है। तो दोनों ट्रेड क्या है, बिल्कुल सही गई है, लॉजिक के साथ गई है, ठीक है। अब सेम सिर्फ मैंने देखा क्या, दिन का हाई लो क्लोजिंग और तीनों डाटा, इनके बेस पे बस ट्रेड बनाई है, दो ट्रेड बनाई, दोनों बिल्कुल सही गई है और टारगेट भी अच्छे मिले हैं। तो ऐसे आपको ट्रेड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है यार, कौन सा स्पॉट ब्रेक हो रहा है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, थर्ड डाटा देखो और उसके हिसाब से एंट्री लो, टारगेट लो। सिंपल फंडा है, जाल नहीं बनाना है, दिमाग में जाल निकालना है बस। अब आपकी एंट्री कहाँ कहाँ हो रही है सुबह से, वो देखो। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, हम देख लेते हैं एक बार एंट्री कहाँ कहाँ पे आपकी। तो कुछ समझ में आया, कुछ हो रहा है, हल्का हुआ है, दिमाग नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ, और कुछ नहीं लगाना है, भूल जाना है, एक बार के लिए भूल जाना है। मैं दोबारा सिखा दूंगा आपको, 3 बार 10 बार 50 बार सीखो यार, ठीक है। चाहे 50 बार सीखो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। एक एक चीज दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आप इसी से स्टार्ट करोगे, ठीक है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100% तैयार होना है तो ऐसे ही होगे आप 100% तैयार। क्योंकि देखो यार, आप लोग क्या करते हो, मैं लाइफ टाइम क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको लाइफ टाइम जो है तैयार करूंगा, लाइफ टाइम जो आपको सपोर्ट करूंगा, मैं क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हर एक को मैंने देखा है, सबको एक जल्दी रहती है। आप पहले 2 चीज तैयार करोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, फिर तीसरे पे जाओ ताकि आपको हमेशा याद रहे। पर नहीं, उनको है कि एक दिन में सब चीज सीख जाएं, तो बाद में उनके दिमाग में जाल बनने लगता है, तो यहाँ पे दिक्कतें आती है। धीरे धीरे सीखते हुए चलो यार, क्या है 15 दिन की बजाय अगर 2 महीने में सीखोगे तो क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस हो रही है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, क्या दिक्कत है। तो धीरे धीरे सीखते जाओ। अब ऊपर से देखते आओ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ,
नेक्स्ट सपोर्ट जो वो टारगेट था कंप्लीट है। अब अगर यहीं पे आप थर्ड डाटा चेक कर लेते तो आपको निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती बीच में। स्पॉट ब्रेक हाँ होती सर। गई, थर्ड डाटा साथ देता गया, आप बैठे रहते। अब एक बार थर्ड डाटा में जाना एक बार। अब आपने देखा कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वहां पे अपने को थर्ड डाटा नहीं चला दिया हुआ है और लास्ट तक 49,392 तक मार्केट गिरी है, वहां तक थर्ड डाटा रेड था। बताओ, 49,392 तक थर्ड डाटा ने कोई इशारा नहीं दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब तक 49,392 तक नहीं पहुंचे, थर्ड डाटा यही बताता रहा कि मार्केट डाउन जाएगी, डाउन जाएगी, डाउन जाएगी, और मार्केट डाउन आ गई। और अब थर्ड डाटा ने यहीं पे आके अपने को संभलने का इशारा दिया। सबसे पहले अपना टारगेट देखो कितना बड़ा है। हाँ 650 सर। 650 पॉइंट का टारगेट मिला अपने को। 650 पॉइंट का टारगेट थर्ड डाटा ने एक साथ दिलाया है, और आप बात कर रहे हो निकलने की 50 पॉइंट पे। तो आया आपको समझ में? अब आपको क्या करना है समझ में आ गया? सर अब मुझे सही एक हफ्ते बाद आपकी कॉपी चेक करनी है। ठीक है कहीं सर, भी आज एक ट्रेड लेके मैं सब कुछ लिख के रखूंगा, आप जब भी बताएंगे बता दूंगा सर। हाँ, मुझे ना चेक करना है कि ठीक सर। आपकी कॉपी में। अब ये मत सोचना कि चेक कैसे करूंगा, मुझे बहुत पता है कि कैसे कैसे चेक करना होता है, सब चीजें पता है मुझे। और तो स्क्रीनशॉट भेजने से भी हो जाएगा सर, हाँ, मुझे चेक करना मोबाइल है। से फोटो खींचने से भी पता चलेगा। कल की तारीख नोट कर लेना, और सही कल से करूंगा सर मैं पक्का। सही एक वीक के अंदर मैं आपको दोबारा जूम मीटिंग पे लेके आऊंगा, और मैं ठीक सर। एक वीक में आपका पूरा चेक करूंगा कि आपने जो इन दिनों में काम किया है कैसा रहा, कितना आपने किया है, कितनी ट्रेड बनाई है, और कितनी सही की है, कितनी गलत की है, लॉजिक क्या है, कारण क्या है, या फिर आपने गलती किया वो गलती सुधारी या नहीं की, या गलती क्या कर रहे हो, और उस गलती को आपको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे से ये गलती हुई है। ठीक। एक एक चीज समझानी पड़ेगी, और वो रिकॉर्ड भी होगी। ठीक सर। ठीक है? हाँ जी सर। देखो, अगर 100% तैयार होना है तो ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो मुझे बराबर चाहिए आपका काम पूरा सही से। अब ये बताओ, नहीं करूंगा सर। तो बताओ कितनी आसान मार्केट है यार, कितनी आसानी से समझ लिया हमने। ठीक है? तो हाँ सर। ऐसे टारगेट लेने हैं। अब देखो, जब से थर्ड डाटा जो है संभला है और अपना टारगेट कंप्लीट किया है, उसके बाद देखो मार्केट कैसे ऊपर नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट देती जा रही है। तो ऐसे टारगेट आते हैं, ऐसे लेने चीजें देखनी है, बाकी की दिमाग में जितनी भी चीजें सब निकाल दो। ठीक है? ठीक सर। ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वहां से डाउन तक 600 650 पॉइंट की ट्रेड बनी है, वो सिर्फ एक। अब दूसरी ट्रेड भी शुरू हुई है। ठीक है? वो कहां तक टारगेट दे दिया आपको, देखो कितना टारगेट आया है उसके बाद। अब देखो कैसे भाग रहा है यार प्राइस। बताओ कितना पॉइंट टारगेट और दे दिया हमें। 250 पॉइंट का टारगेट है, कोई छोटा टारगेट है? 250 पॉइंट का टारगेट बहुत बड़ा है सर। बड़ा टारगेट है ना। 250 पॉइंट का टारगेट दे दिया। पहले हमें सुबह से अभी तक 650 पॉइंट का टारगेट दिया, फिर 250 पॉइंट का टारगेट दे दिया। 900 पॉइंट हो गए ना टोटल। अब 900 पॉइंट हाँ का सर। टारगेट हमने लिया है, बताओ अपने फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सिंपल। और क्या चाहिए यार? तो बड़े टारगेट जो है ऐसे मिलेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। दिन का एक ट्रेड, फिर दूसरा। अब आपको पहले मैं छोटे टारगेट बोल रहा हूँ ना, कि अगले दिन की क्लोजिंग लो हाई या जो भी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहे हैं वो टारगेट लगाने हैं, तो आपने लगा दिए। आप क्या, आप टारगेट ले रहे हो उनके हिसाब से, फिर मैं आपको दिन की एक ट्रेड पे लेके आऊंगा। समझ गए? सर सर पहले तो सर। मैं आपको ऐसे ट्रेड करूंगा, फिर आपको मैं धीरे धीरे सिर्फ दिन की 2 ही ट्रेड पे लेके आऊंगा। पहले एक ट्रेड, उसके बाद दूसरी। दिन की 2 ही ट्रेड करनी होगी। जैसे मैंने एक दिन पहले अपनी बात हुई थी तो मैंने आपको बोला भी था कि दिन की 2 ही ट्रेड बनती है, 2 ही बनाओ। गिरते हुए प्राइस को और उठते हुए प्राइस को, इन दोनों को आपको हाँ सर। समझना है, और इन पे ही ट्रेड बनानी है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बोला था। सेम इसी चीज पे हाँ लेके सर। आऊंगा आपको धीरे धीरे। ऐसे ठीक। बनोगे आप एक ठीक। प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यहाँ पे मेहनत भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और एक्सपीरियंस भी हो रहा है। और मैं क्या बोलता हूँ, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो ऐसे बनाएगा वो। समझ गए? ठीक सर। मैं बस इसी से सीखा हूँ, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए सीखा हूँ, ये चीज़ देख रहा हूँ। ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, दिमाग में जाल नहीं बना रहा हूँ। और वीडियो में बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा चीज़ें मत सीखो, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। एक पे पहले कुछ दिन प्रैक्टिस तो करो, फिर दूसरे पे जाओ। तो यही चीज़ आपको लागू करनी। हाँ जी सर। ओके।